हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश करना, अलम्बुश और घटोत्कच का भयंकर युद्ध, सात्विकी का व्यूह में अर्जुन की खोज के लिए जाना, भीम का भी अर्जुन और सात्विकी की खोज में व्यूह में प्रवेश करना, भीम का द्रोणाचार्य के रथ को 8 बार फेंकना तथा कर्ण से 2 बार युद्ध करना। अब आगे, यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप शांतिपूर्वक बैठकर सुनिए और महाभारत का आनंद लीजिए। द्रोण पर्व अध्याय 132। जब भीम ने 2 बार कर्ण को रथहीन कर दिया, तब ऐसा सुनकर धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, भृगुवंशी परशुराम जी साक्षात प्रभु शंकर के शिष्य हैं तथा कर्ण उन्हीं की शिक्षा ग्रहण करके अस्त्र विद्या में उनके समान ही सुयोग्य हो गया था। ऐसा सुना गया है कि शिष्य के सभी सद्गुणों से संपन्न कर्ण उनसे भी बढ़ चढ़कर है। फिर भी यहाँ उसे कुंती कुमार भीमसेन ने मानो खेल खेल में ही पराजित कर दिया। हे संजय, यहाँ जिस पर मेरे पुत्रों को विजय की सबसे अधिक आशा लगी हुई है, उसे ही भीमसेन से पराजित तथा युद्ध से विमुख सा हुआ देख दुर्योधन ने क्या कहा। हे संजय, अब महाबली भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया, अब वहाँ कर्ण ने क्या किया। संजय बोले, हे राजन, जिस प्रकार वायु का वेग पाकर समुद्र की लहरें बहुत ऊपर उठ जाती हैं, वैसे ही कर्ण ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। उस समय उस अधिरथ पुत्र कर्ण के क्रोध को देखकर आपके पुत्रों ने यही मान लिया था कि भीमसेन अब अग्नि के मुख में दी जाने वाली आहुति के समान वहां नष्ट हो जाएगा। हे राजन, वहां कर्ण और भीमसेन में पुनः घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों महाबाहु योद्धा अत्यंत कुपित हो एक दूसरे को नेत्र लाल करके नेत्रों से ही दग्ध करते हुए एक दूसरे को घूरने लगे। वे दोनों ही फुफकारते हुए सर्पों के समान लंबी सांसें खींच रहे थे। संजय भीमसेन की मनोदशा का वर्णन करते आगे बोले, हे राजन, जुए के समय, वनवास काल के समय विराट नगर में जो दुख प्राप्त हुआ था, आपके पुत्रों ने जो पांडवों के राज्य तथा धन का अपहरण कर लिया था, निरपराध कुंती सहित उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयास किया था। राजसभा में आपके दुरात्मा पुत्रों ने सभी हदें लांघकर जो द्रौपदी को महान कष्ट पहुंचाया था, दुशासन ने उसके केश पकड़े थे। हे राजन, कर्ण ने जो द्रौपदी के प्रति कठोर वचन कहे थे तथा आपकी उपस्थिति में ही कौरवों ने जो द्रौपदी से यह वचन कहे थे कि हे कृष्णे, तू अब दूसरा पति कर ले, तेरे ये सब पति अब नहीं रहे। कुंती के सभी पुत्र तो अब थोथे तिलों के समान हो गए हैं। हे महाराज, आपके पुत्र द्रौपदी को दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे। जब वे पांडव काले मृग चर्म धारण करके वन की ओर प्रस्थान करने लगे थे, उस समय आपके सामने ही कर्ण ने उन्हें कटु वचन सुनाए थे। दुर्योधन तो सदा ही पांडवों को तिनकों के समान समझकर प्रसन्न रहता था। स्वयं सुख से रहते हुए भी संकट में पड़े पांडवों के प्रति सदा ही वैर का भाव रखता था। बचपन से लेकर आज तक की उन सब बातों को याद कर शत्रुनाशक धर्मात्मा भीमसेन अपने जीवन से मानो विरक्त हो चले थे, अर्थात जीवन के हर मोह को त्याग चुके थे। उस समय भरतवंश के उस सिंह ने अपने जीवन का मोह छोड़कर सुवर्ण में पृष्ठभाग से सुशोभित दुर्धुष एवं विशाल धनुष पर एक भयंकर टंकार दी। कर्ण के रथ पर भीमसेन ने अपने तेजस्वी बाणों का ऐसा जाल बिछा दिया जिससे सूर्य की किरणें भी पार न हो सकें। तब कर्ण ने हंसकर भीमसेन के उन बाण समूहों को अपनी बाण विद्या से तुरंत ही नष्ट कर दिया। महाबली कर्ण ने उस समय 9 तीखे बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। जैसे मतवाले हाथी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भी एक दूसरे की ओर बढ़े। तभी कर्ण ने हर्षपूर्वक सैकड़ों रणभेरियों के समान ध्वनि गुंजन करने वाले अपने शंख को बजाकर सब ओर उसकी गूंज भर दी। वह ध्वनि व्यू के बाहर पांडव सेना को भी सुनी, जिससे उनमें विशुद्ध समुद्र के समान हलचल पैदा हो गई, किंतु भीमसेन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भीमसेन ने कर्ण के पास जाकर उसे अपने बाणों द्वारा फिर से आच्छादित कर दिया। तुरंत ही भीम के बाणों को काटकर और बाण चलाते हुए कर्ण ने रीछ के समान रंग वाले अपने काले किंतु वेगशाली अश्वों को भीमसेन के हंस के समान श्वेत वर्ण वाले अश्वों के साथ मिला खड़ा किया। कर्ण द्वारा स्वयं ही भीमसेन के इतने समीप पहुंच जाने को देखकर आपकी सेना हतप्रभ सी हो वहीं देखने लगी।
उन दोनों योद्धाओं की क्रोध से लाल आंखें और उनका शोर सुनकर आपकी सेना के अनेक योद्धा कांपने लगे। उनके बीच जैसा युद्ध हो रहा था, उनमें से किसी एक की विजय होती नहीं दिख रही थी। हे राजन, महान अस्त्रधारी भीमसेन और कर्ण का अत्यंत निकट से होने वाला वह युद्ध वहां सब लोग देख रहे थे। पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को पराजित कर डालने की इच्छा लिए वे दोनों वीर वर्षा करने वाले बादलों के समान अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे। शत्रुदमन भीमसेन को कर्ण के साथ उलझा हुआ देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीम पर आया यह बहुत बड़ा भार समझा। उनके बाण इतने वेग से चल रहे थे कि जिस भी योद्धा अथवा अश्व को वे बाण लगते वह मरकर दूर गिर जाता था। हे राजन, आपके पुत्रों की सेना में वहां बड़ा भारी नरसंहार हुआ। मनुष्य, अश्वों और हाथियों के निष्प्राण शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में ढक सी गई। द्रोण पर्व अध्याय 133। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मैं भीमसेन के इस पराक्रम को अत्यंत अद्भुत मानता हूँ। उसने शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले कर्ण के साथ इस प्रकार का युद्ध किया। हे संजय, जो कर्ण रण क्षेत्र में युद्ध के लिए आए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवताओं, यक्षों, असुरों और मनुष्यों का भी निवारण कर सकता है, वह इस युद्ध में कुंती कुमार भीमसेन को कैसे नहीं हरा सका? इसका कारण भी मुझे बताओ संजय। उन दोनों ने प्राणों की बाजी लगाकर आगे किस प्रकार युद्ध किया? इस रण में कर्ण का साथ पाकर ही तो मेरा पुत्र दुर्योधन श्री कृष्ण तथा सात्यकी सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का ऐसा उत्साह रखता है। तुम्हारे मुख से भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के द्वारा कर्ण के बारंबार पराजय की बात सुनकर मेरे मन पर बारंबार मोह सा छा जाता है। हे संजय, मैं तो अब यही समझता हूँ कि कर्ण कभी इन महाधनुर्धर कुंती कुमारों को नहीं जीत सकेगा। कर्ण ने पांडु पुत्रों के साथ जो जो युद्ध किए हैं, उन बहुत से युद्धों में अंततः पांडवों ने ही कर्ण को जीत लिया है। हे संजय, इस समय तो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी पांडवों पर विजय पाना असंभव सा ही लग रहा है, परंतु फिर भी मेरा मूर्ख पुत्र दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है। अब धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो आगे बोलने लगे। जिस प्रकार एक मूढ़ मनुष्य शहद लेने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते तक तो पहुंच जाता है, परंतु उन्हीं मधुमक्खियों से होने वाले अपने विनाश का विचार नहीं करता, उसी प्रकार मेरे इस मूढ़ पुत्र ने कुबेर के समान उन पांडवों का धन तो हर लिया, परंतु यह विचार नहीं किया कि उससे तेरा ही सर्वनाश हो जाएगा। छल कपट से उन महामनस्वी पांडवों के राज्य का अपहरण करके दुर्योधन पांडवों को ही जीता हुआ मानकर उनका अपमान करता है। मुझकृत आत्मा अर्थात पापी ने भी पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर सदा धर्म में स्थिर रहने वाले पांडवों को ही ठगा है। दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित संधि की अभिलाषा रखते थे और वे संधि का प्रस्ताव भी भेजते रहे, परंतु उन्हें असमर्थ और वीरहीन मानकर मेरे पुत्रों ने उनकी हर बात ठुकरा दी। अतः हे संजय, युद्ध स्थल में श्रेष्ठ वीर कर्ण और भीमसेन ने वहां आगे जिस प्रकार युद्ध किया वह सब तुम मुझे बताओ। संजय बोले, हे राजन, कर्ण और भीमसेन के युद्ध का यथावत वृतांत आगे सुनिए। अब वे दोनों जंगली हाथियों के समान एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक जान पड़ रहे थे। क्रोध से भरे हुए कर्ण ने कुपित हुए भीमसेन को अपने बल का परिचय देते हुए 30 बाणों से घायल कर दिया। भयंकर बाण चलाते हुए कर्ण के धनुष को भीमसेन ने 3 तीखे बाणों द्वारा काट डाला और बिना कोई क्षण गंवाए एक भल्ल बाण मारकर उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे भूमि पर गिरा दिया। तब कर्ण ने एक शक्ति हाथ में ली जो अति विचित्र दिखाई देती थी, जो एक काल शक्ति के समान प्रतीत हो रही थी। महाबली कर्ण ने जीवन का अंत कर देने वाली उस शक्ति को अपने धनुष पर रखकर भीमसेन पर चला दिया। जैसे इंद्र वज्र चलाते हैं, उसी प्रकार शक्ति को छोड़कर कर्ण ने बड़ी ही जोर से गर्जना की। हे राजन, कर्ण के उस सिंहनाद को सुनकर आपके पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा अब भीमसेन का अंत हो ही गया। कर्ण के हाथों से छूटकर वह प्राणघातिनी शक्ति आकाश में जाकर प्रकाशित होने लगी। इससे पहले कि वह शक्ति पूर्ण प्रकाशित होती, भीमसेन ने अति शीघ्रता करते हुए 7 बाणों के समूह से उसे आकाश में ही काट डाला। हे राजन, उस शक्ति को खंड खंड करके भीमसेन ने कुपित हो कर्ण पर इस प्रकार यमदंड के समान भयंकर मयूर पंखों से विभूषित बाणों को उसके ऊपर चलाना आरंभ किया, जैसे भीम कर्ण के प्राणों की खोज कर रहा हो। तब कर्ण ने भी स्वर्ण में पीठ वाले अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी।
हे राजन, वसुसेन अर्थात कर्ण के छोड़े हुए 9 विशाल बाणों को भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा काट डाला और सिंह के समान गर्जना की। वे दोनों बलवान वीर परस्पर जूझने वाले 2 सिंहों के समान दहाड़ते थे और एक दूसरे को आंखें तरेर कर देखते थे। एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके एक दूसरे को क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, कभी एक दूसरे पर हंसते और कभी एक दूसरे को ललकारते थे। वे आवेश में भरकर शंखनाद करते हुए परस्पर जूझ रहे थे। हे राजन, भीमसेन ने पुनः कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने के स्थान से काट डाला। भीषण प्रहार कर उसके अश्वों को तीखे और वेगवान बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। क्षण भर में उसके सारथी को भी मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर तथा भीम के बाणों द्वारा आच्छादित हुआ कर्ण चिंताग्रस्त हो गया। अचानक हुए उस आघात और बाण समूहों से मोहित हो जाने के कारण उसे यह नहीं सूझा कि अब कैसा कर्म करना चाहिए। कर्ण को इस प्रकार संकट में पड़ा देख दुर्योधन अति क्रोध से भर गया और दुर्जय को आदेश देता हुआ बोला, हे दुर्जय, शीघ्रता से जाओ। ज्ञात होता है कर्ण को यह पांडुपुत्र काल का ग्रास बनाना चाहता है। तुम कर्ण का बल बढ़ाते हुए भीमसेन को शीघ्र ही मार डालो। ऐसा आदेश मिलने पर आपके पुत्र दुर्जय ने भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए धावा बोल दिया। उसने 9 बाणों से भीमसेन को, 8 बाणों से उनके अश्वों को, 6 बाणों से उनके सारथी पर आघात किया। पुनः 3 बाणों द्वारा उनकी ध्वजा पर आघात करके भीमसेन पर 7 बाण छोड़े। तब भीमसेन ने अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा दुर्जय, जिसे दुष्पराजय के नाम से भी जाना जाता था, पर भारी बाण वर्षा करके उसके मर्म स्थलों को विदीर्ण करके उसे सारथी और अश्वों सहित यमलोक भेज दिया। आभूषण भूषित दुर्जय अर्थात दुष्पराजय का शत विक्षत शरीर भूमि पर गिरकर गंभीर चोट खाए हुए सर्प के समान तड़पने लगा। दुर्जय को इस प्रकार तड़पता देख कर्ण अत्यधिक शोक से भरकर आपके उस पुत्र की परिक्रमा करने लगा। भीमसेन ने अपने बाणों की वर्षा वहां शोकग्रस्त कर्ण पर भी कर डाली और अनेक वेगवान बाणों से पुनः कर्ण के रथ को खंडित कर दिया, परंतु कर्ण वहां से गया नहीं और भीमसेन के बाणों का प्रतिकार करता रहा। द्रोण पर्व अध्याय 134। संजय बोले, हे महाराज, रथ शून्य हुए कर्ण को मानो भीमसेन ने पुनः जीत लिया हो। उस समय कर्ण वहां से भागा नहीं, अपितु एक दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर अपने बाणों से प्रहार करता रहा और उसने भीमसेन को पुनः घायल किया। जैसे 2 विशाल गजराज अपने दांतों के अग्रभागों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए हों, उसी प्रकार कर्ण और भीमसेन अपने बाणों के द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। तदनंतर कर्ण ने अपने बाण समूह द्वारा भीमसेन को घायल कर और बड़े जोर से गर्जना कर पुनः भीमसेन की छाती में चोट पहुंचाई। तब भीम ने भी सीधे जाने वाले 10 बाण कर्ण को मारकर उस आघात का बदला चुकाया। तुरंत ही 70 बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर डाला। हे राजन, भीमसेन ने कर्ण की छाती में 9 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई और एक तीखे बाण से उसकी ध्वजा को भी छेद डाला। हे राजन, यशस्वी पांडुपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल होकर वीरवर कर्ण क्रोध से आंखें लाल करके अपने दोनों जबड़ों को चटकाने लगा। हे राजन, तभी कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह विचित्र पंखों वाला बाण भीमसेन को विदीर्ण करके भूमि में समा गया। तब क्रोध से लाल नेत्र करके महाबाहु भीमसेन ने 4 बित्ते जितनी वज्र के समान भयंकर 6 किनारों वाली भारी भरकम गदा उठाकर उसे बिना कोई विचार किए कर्ण पर फेंक दिया। भीम की उस गदा ने अधिरथ पुत्र कर्ण के उन उत्तम अश्वों को मार डाला। तुरंत ही भीमसेन ने 2 छुरों से कर्ण के उस रथ की ध्वजा काटकर तीखे बाणों द्वारा उसके सारथी को पुनः मार डाला। हे राजन, अश्वों और सारथी के मारे जाने पर कर्ण उस रथ को छोड़कर धनुष की टंकार करता हुआ अत्यंत दुखी मन से वहां भूमि पर खड़ा हो गया। वहां हम लोगों ने राधानंदन कर्ण का अद्भुत पराक्रम देखा। रथियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रथहीन होने पर भी अपने उस शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया। हे राजन, नरश्रेष्ठ कर्ण को युद्ध स्थल में रथहीन खड़ा देखकर पुनः दुर्योधन ने अपने भाई दुर्मुख से कहा, हे दुर्मुख, यह राधानंदन कर्ण भीमसेन के द्वारा पुनः रथ से वंचित कर दिया गया है। इस महारथी नरश्रेष्ठ को शीघ्रता से रथ से संपन्न करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर
दुर्मुख बड़ी शीघ्रता के साथ कर्ण के समीप पहुंचने लगा और जाते जाते भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोकने भी लगा। संग्राम में कर्ण के चरणों का अनुसरण करने वाले दुर्मुख को देखकर वायुपुत्र भीमसेन बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने दोनों गलफर अर्थात गाल के भीतर का भाग चाटने लगे। हे महाराज, तदनंतर कर्ण को अपने बाणों द्वारा वहीं रोककर भीम तुरंत ही अपने रथ को दुर्मुख के रथ के पास ले गए। हे राजन, भीम ने फिर झुकी हुई गांठ वाले 9 सुदृढ़ बाणों द्वारा दुर्मुख को उसी क्षण यमलोक पहुंचा दिया। दुर्मुख के मारे जाने पर कर्ण उसके रथ पर बैठकर पुनः सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। दुर्मुख खून से लथपथ हो भूमि पर पड़ा था। उसे उस दशा में देखकर कर्ण के नेत्रों में आंसू भर आए। 2 घड़ी तक तो वह यूं ही खड़ा रहा। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तब कर्ण उसके शव की परिक्रमा करके युद्ध के लिए आगे बढ़ा। गरम गरम लंबी सांसें खींचता हुआ कर्ण किसी निश्चित कर्तव्य का निर्णय न कर सका। हे राजन, इसी क्षण भीमसेन ने उस पर गिद्ध के पंख वाले 14 नाराज बाण चलाए, जिसने उसके सुवर्ण जटित कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। ध्यान रहे, यहाँ कर्ण के दिव्य कवच की बात नहीं हो रही है। तब कर्ण ने बिना कुछ विचार किए अत्यंत भयंकर एवं सुवर्ण विभूषित 14 नाराजों से भीमसेन को भी घायल कर दिया। वे भयानक बाण भीमसेन की बाईं भुजा को घायल कर भूमि में जा धंसे। उन मर्म भेदी नाराजों से भीमसेन का रक्त बहने लगा। तब भीमसेन ने भी अति परिश्रम करके वेगशाली 3 बाणों द्वारा कर्ण को तथा 7 बाणों द्वारा उसके सारथी को घायल कर दिया। हे महाराज, भीम के उन बाणों से आहत होकर कर्ण विहल हो उठा। घायल हुए सारथी से अश्वों की लगाम अपने हाथ में लेकर कर्ण वहां से युद्ध छोड़कर चला गया। परंतु भीमसेन अपने स्वर्ण भूषित धनुष को ताने हुए प्रज्वलित अग्नि के समान वहां युद्ध स्थल में ही खड़े रहे। द्रोण पर्व अध्याय 135। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मैं तो देव अर्थात भाग्य को ही बड़ा मानता हूँ। मेरी समझ में तो पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि पुरुषार्थ करता कर्ण सब प्रकार से प्रयत्न करके भी रण क्षेत्र में भीम से पार न पा सका। कर्ण तो युद्ध स्थल में श्री कृष्ण सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है। मैं तो इस संसार में कर्ण के समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार के कथन दुर्योधन के मुंह से मैंने बारंबार सुने हैं। मंदबुद्धि दुर्योधन ने पहले मुझसे यह भी कहा था कि कर्ण बली है, सुदृढ़ धनुर्धर और युद्ध में परिश्रम तथा थकावट पर विजय पाने वाला है। दुर्योधन बोलता था, कर्ण के साथ रहने पर युद्ध भूमि में मुझे देवता भी परास्त नहीं कर सकते, तो फिर शक्तिहीन और विवेक शून्य हो चुके पांडव मेरा क्या ही कर सकते हैं। परंतु रण क्षेत्र में कर्ण को पराजित और युद्ध से पलायन करते देखकर दुर्योधन ने अब क्या कहा। मूढ़ हुए दुर्योधन ने युद्ध की कला से अनभिज्ञ दुर्मुख को अकेले ही पतंगे की भांति घोर अग्नि में झोंक दिया। हे संजय, अब तो मैं समझता हूँ कि अश्वत्थामा, मद्राज शल्य, कृपाचार्य और कर्ण ये सब मिलकर भी निश्चित ही भीमसेन के सामने नहीं ठहर सकते। वे सभी वायु के समान तेजस्वी भीमसेन के 10 सहस्त्र हाथियों के समान अत्यंत घोर बल को जानते हैं। उसके बल, पराक्रम और क्रोध से भी परिचित हैं। ये सब जानते हुए भी उन्होंने यम और काल के समान क्रूर कर्म कर सकने वाले भीम को अपने ऊपर क्यों इतना कुपित कर डाला। अकेला कर्ण ही अपने बाहुबल के मद में भरकर भीमसेन का तिरस्कार करके रणभूमि में उसके साथ जूझता रहा। जो भीमसेन अकेले ही द्रोणाचार्य को मत कर अर्जुन का पता लगाने के लिए मेरी इस विशाल सेना में घुस गया, उसका सामना करने के लिए जीवित रहने की इच्छा वाला भला कौन पुरुष जा सकता है। हे संजय, जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र के सामने कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीमसेन के सम्मुख भला कौन ही ठहर सकता है। मैं तो मानता हूँ मनुष्य यमलोक में जाकर भी लौट सकता है, परंतु युद्ध में भीमसेन के सामने जाकर कदापि जीवित नहीं लौट सकता। मेरे जो ये मंदबुद्धि पुत्र मोह में पड़कर क्रोध से भरे हुए भीमसेन की ओर दौड़ पड़े थे, वे पतंगों के समान मानो अग्नि में ही कूद पड़े थे। क्रोध से भरकर भीमसेन ने उस दिन सभा भवन में समस्त कौरवों को सुनाते हुए मेरे पुत्रों की वध की जो प्रतिज्ञा की थी उसका विचार करके और यहाँ इस प्रकार कर्ण को पराजित देखकर दुर्योधन सहित दुशासन तथा अन्य कौरव निश्चित ही भय के मारे भीमसेन से दूर हट गए होंगे। हे संजय, खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सभा में बारंबार कहा था, कर्ण
दुशासन तथा मैं, हम तीनों मिलकर युद्ध में पांडवों को निश्चित ही जीत लेंगे। परंतु अब कर्ण को भीमसेन के द्वारा पराजित और रथहीन हुआ देख श्री कृष्ण की बात न मानने वाले मेरे पुत्र को निश्चय ही बड़ा भारी पश्चाताप हुआ होगा। अपने कवचधारी भ्राताओं को युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया देख दुर्योधन को अपने अपराध के लिए अवश्य ही महान अनुताप हुआ होगा। हे संजय, युद्ध में क्या पांडव, क्या पांचाल, क्या श्री कृष्ण तथा क्या सात्यकी अगर ये क्रोध में भर जाएं, तो अपने जीवन की भी परवाह न करते हुए ये सब युद्ध करते हैं। संजय बोले, हे कुरुनंदन, जब यह महान भय अब सर पर आ ही गया है, तब आप इस प्रकार शोक करने बैठे हैं, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विनाश का मूल कारण आप ही हैं। आपने अपने पुत्रों की हर अनुचित बात में भी हाँ में हाँ मिलाकर स्वयं ही इस महान बैर की नींव डाली है। और जब आपको अनेक अनुभवी जनों ने समझाने का प्रयास भी किया, तब आपने उसे भी नहीं माना। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन मनुष्य हितकारक औषधि ग्रहण नहीं करता, हे राजन, आपने स्वयं ही इस कालकूट विष अर्थात समुद्र मंथन के समय निकले इस भयंकर विष को पिया है। अब उसके सारे परिणामों को भी आप ही भोगेंगे। यहाँ युद्ध कर रहे महाबली योद्धाओं को कोसना अब व्यर्थ है। वहाँ आगे किस प्रकार युद्ध हुआ वह सब मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, हे भरतनंदन, कर्ण को भीमसेन से पराजित हुआ देख आपके 5 पुत्र दुर्मर्शन, दुस्सह, दुर्मद, दुर्धर अर्थात दुराधर और जय सह न सके। इन सब ने विचित्र रीति से कवच धारण करके भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर से घेरकर टिड्डी दलों के समान अपने बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उन राजकुमारों को अचानक आया देख भीमसेन ने हंसते हुए से उनका आघात सहन किया। हे राजन, आपके उन पुत्रों को भीमसेन के सामने गया हुआ देख राधानंदन कर्ण पुनः भीमसेन का सामना करने वहां आ पहुंचा। उस समय आपके पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी भीमसेन रुके नहीं और तुरंत ही कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ गए। तब उन कौरव राजकुमारों ने कर्ण को चारों ओर से सुरक्षा देते हुए भीमसेन पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हे राजन, यह देखकर भीमसेन को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने उन सभी राजकुमारों पर एक साथ 25 बाणों का प्रहार किया। वे सभी एक साथ ही सारथी और अश्वों सहित यमलोक पहुंच गए। वे सभी प्राण शून्य होकर सारथियों सहित रथों से नीचे गिर पड़े। ऐसा लगा मानो अचानक आई प्रचंड आंधी ने क्षण भर में विशाल वृक्षों को उखाड़कर भूमि पर बिछा दिया हो। वहां हमने भीमसेन का वह अद्भुत पराक्रम भी देखा कि उन्होंने कर्ण को अपने बाणों द्वारा वहीं रोककर आपके उन 5 पुत्रों को मार डाला। हे महाराज, इस प्रकार रोके जाने पर कर्ण ने भीमसेन की ओर क्रोध पूर्वक देखा और क्रोध से लाल आंखें किए भीमसेन भी अपने विशाल धनुष को आगे कर कर्ण की ओर रोष पूर्वक बारंबार देखने लगा। द्रोण पर्व अध्याय 136। संजय बोले, हे राजन, आपके पुत्रों को रणभूमि में गिरा हुआ देख प्रतापी कर्ण उस समय अपने आप को अपराधी सा मानने लगा, क्योंकि भीमसेन ने उसकी आंखों के सामने ही आपके पुत्रों को मार डाला था। तदनंतर पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके कुपित हुए भीमसेन ने कर्ण के शरीर में अपने पैने बाण धसा दिए। तब कर्ण ने भी 5 बाण मारकर भीमसेन को घायल किया। कर्ण के चलाए हुए बाणों की कुछ भी परवाह न कर भीमसेन ने अनेक बाणों द्वारा कर्ण को भी घायल किया। हे राजन, फिर 5 तीखे बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में चोट करके एक भल्ल द्वारा उनका धनुष काट दिया। तब कर्ण ने खिन्न होकर दूसरा धनुष हाथ में ले भीमसेन को अनेक बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। उसके बाणों की परवाह न करते हुए भीमसेन ने कर्ण के अश्वों और सारथी पर भीषण आघात कर उन्हें मार गिराया और बड़े जोर से अट्टहास किया अर्थात खिल्ली उड़ाई। हे महाराज, जैसे ही कर्ण ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, भीम ने तुरंत ही प्रहार करके कर्ण के उस धनुष को भी काट दिया, जो 2 टुकड़े होकर भूमि पर जा गिरा। तब एक आश्चर्य का सा काम हुआ। वीरवर कर्ण हाथ में गदा लेकर उस रथ से उतर गया और रोष पूर्वक वह गदा भीमसेन पर फेंक दी। उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख भीम ने सबके देखते देखते ही अपने बाणों द्वारा उसका निवारण कर दिया। तब भीम ने बड़ी उतावली करके कर्ण पर बहुतेरे बाण चलाए, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उन सभी का निवारण कर भीमसेन के कवच को भी
छिन्न भिन्न सा कर दिया। तभी कर्ण ने भीम पर 25 नाराजों का प्रहार किया। उस प्रहार को निष्फल कर अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबाहु भीमसेन ने कर्ण को 9 बाण मारे। वे तीखे बाण कर्ण के कवच तथा दाहिनी भुजा को चोट पहुंचाते हुए सर्पों के समान भूमि में समा गए। भीमसेन के उस भीषण प्रहार तथा बाणों से आच्छादित हुए कर्ण पुनः युद्ध से विमुख हो गए और वहां से पीछे हटने लगे। कर्ण को इस प्रकार युद्ध से विमुख हुआ देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिकों से जोर से बोला, हे वीरों, सब ओर से कर्ण के रथ की ओर शीघ्रता से जाओ और उनकी रक्षा का तत्काल प्रबंध करो। हे राजन, तब भाई की बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्रार्थ, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा शीघ्रता पूर्वक भीम पर बाणों की वर्षा करते हुए वहां आने लगे। ये सभी विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे, परंतु भीम से उनकी कोई तुलना नहीं थी। भीमसेन ने उनके आते ही शीघ्रता पूर्वक एक एक सदा हुआ बाण मारकर आपके उन सभी पुत्रों को वहीं धराशाही कर दिया। वे मारे जाकर आंधी में उखड़े हुए वृक्षों के समान भूमि पर सो गए। हे राजन, आपके उन पुत्रों को इस प्रकार मारा गया देख कर्ण के मुख पर आंसुओं की धारा बह निकली। उस समय कर्ण को विदुर की कही हुई बात याद आई थी। फिर उस पराक्रमी वीर ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे वेगशाली रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक भीमसेन पर आक्रमण किया। वे दोनों एक दूसरे को शत विक्षत करने लगे। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए भीमसेन ने प्रचंड तेज वाले 26 तीखे भल्ल बाणों का प्रहार करके कर्ण के कवच को और अधिक छिन्न भिन्न कर डाला और अनेक बाणों से उन पर प्रहार किया। शरीर पर लाल चंदन और रुधिर से लथपथ हुए वे दोनों उदय होते सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। बाणों के प्रहार से उन दोनों के कवच शत विक्षत हो गए थे और अंग रक्त से भीग रहे थे। रथियों में श्रेष्ठ भीम और कर्ण सिंहनाद करते आपस में खेल सा करते हुए अपने रथों को मंडलाकार अर्थात गोल गोल घुमा रहे थे। हे राजन, तदनंतर अच्छी तरह चलाए हुए बाणों से भीम ने कर्ण को पुनः आच्छादित कर दिया। आपके पुत्रों ने वहां भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा। भीम उस रण क्षेत्र में अर्जुन, यशस्वी श्री कृष्ण, सात्विकी तथा दोनों चक्र रक्षकों युधामन्यु एवं उत्तम औजा को आनंदित करते हुए कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। हे महाराज, भीमसेन के पराक्रम, बाहुबल और धैर्य को देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गए। द्रोण पर्व का 136वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि कर्ण और भीम का यह युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा, दुर्योधन के अन्य 7 भाइयों का किस प्रकार वध हुआ, कर्ण ने भीम को किस प्रकार पराजित किया और अर्जुन के बाणों से किस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा का पलायन हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।